हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। करेक्टर का ट्रांसमिशन होना किसमें से? पेरेंट से कहाँ? प्रोजेनी में। उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। सो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हम लोग सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या है ये? ट्रांसमिशन है किसका? करेक्टर का। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? ट्रांसमिशन किसका हो रहा है? करेक्टर का। कहाँ से? पेरेंट से प्रोजेनी में। सो ट्रांसमिशन ऑफ किसका? करेक्टर का। फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। सो आप इसको बोल सकते हो कि ट्रांसमिशन है करेक्टर का। कहाँ से? पेरेंट से प्रोजेनी में। उसको बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। ठीक है। सिंपली इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। करेक्टर का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो सेकेंड वर्ड। अब वेरिएशन। आप समझ गए कि इनहेरिटेंस के। आप समझो वेरिएशन क्या है। सो एनी चेंज इन इनहेरिटेंस। वेरिएशन किसको बोलते हैं? सो देखो, बहुत सिंपल है, आपको समझ आना चाहिए बस। सो वेरिएशन क्या है? एनी चेंज इन एनी चेंज किसमें? इनहेरिटेंस में। ठीक है। सो कुछ भी चेंज होगा इनहेरिटेंस में तो उसको बोलेंगे क्या? वेरिएशन। मतलब ये कि जो पेरेंट होगा और जो उसका जो चाइल्ड है उसमें कितना डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को बोलते हैं क्या? वेरिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं और मेरे पापा और मम्मी, मैं बहुत मतलब डिट्टो कॉपी थोड़ी हूँ भाई, डिफरेंट हूँ ना। वही डिफरेंट क्या बोलते हैं? वही डिफरेंट जो है उसी को बोलते हैं वेरिएशन। जैसे कि आप लोग अपने पापा मम्मी के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे। ठीक है। आपका डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आपका फेस कट कुछ ना कुछ, आपका बॉडी स्टाइल मतलब डिफरेंस होगा। ठीक है। वही डिफरेंस क्या है? उसी डिफरेंस को बोलते हैं क्या? वेरिएशन। समझे? वही डिफरेंस क्या बोलते हैं? वही डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन यही दो मेन टॉपिक है, मतलब मेन पॉइंट आपको समझना है सबसे पहले। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, क्योंकि चैप्टर पूरा इसी के बेसिस है। ठीक है। पूरा हम लोग देखेंगे कि कैसे कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होता है, उसको बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। ठीक है। सो इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है? इनहेरिटेंस में कुछ भी चेंज आना। ठीक है। डिफरेंस पेरेंट और प्रोजेनी में कोई डिफरेंट होगा उसी को बोलते हैं क्या? वेरिएशन। क्लियर? तो ये था आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब बात करेंगे हम लोग जीन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जीन क्या है। तो आज आप क्लियर हो जाएगा। देखो जीन किसको बोलते हैं। आप लोग को पता है ये क्या है? ये है डीएनए। और डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है डबल हेलिक्स। डीएनए है और डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है डबल हेलिक्स। और देखो इसमें क्या होता है? इसमें होता है, आपको आपको नहीं पता होगा, आप मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे। ठीक है। ये कैसे कैसा होता है? ये एंटी पोलरिटी होता है। ठीक, एंटी पोलर के होते हैं ये। तो आपको क्या समझना है अभी कि क्या है? ये है डीएनए। आपको जीन समझना है। ठीक है। इसमें जीन किसको बोलते हैं? सो जीन किसको बोलते हैं? सेगमेंट। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन क्या है? एक पूरा डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट। ठीक है। क्या है? पूरा डीएनए है, पूरे डीएनए का एक सेगमेंट। मतलब इस सेगमेंट को बोलेंगे क्या? इस सेगमेंट आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट है। ठीक है। इस सेगमेंट को बोलेंगे क्या? कि क्या है? जीन है। एक क्या है? जीन। तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सेगमेंट है। ठीक है। किसका सेगमेंट है? डीएनए का। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि जीन क्या है। जीन क्या है? एक सेगमेंट है। किसका सेगमेंट है? डीएनए का। उसी को बोलते हैं क्या? जीन। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि जीन क्या है। तो जीन कुछ नहीं है, सेगमेंट है किसका? डीएनए। उसी को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्लियर? अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे अरेल्स। ठीक है। क्या देखेंगे अब? अरेल्स। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें भी। सो देखो अरेल्स। ठीक है। बहुत लोग अरेल्स में भी क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। क्या अरेल्स किसको बोलते हैं?
सो अलिल क्या है इसमें, देखो इसको समझना है आपको। ये इसको स्लाइटली क्या है, ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन है। एक क्या है, जो अलील है, अलील जिन को ही बोलते हैं। पहला पॉइंट आप समझो, जो अलील है, अलील किसको बोलते हैं, अलील जिन को ही बोलते हैं। ये क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है सेम जिन का। आप कंफ्यूज मत होना, अलील क्या है, एक जीन है, ठीक है। एक क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है किसका, जिन का, सेम जिन का, ठीक है। एक क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है जिन का, जो क्या करता है, ये क्या करता है अलील, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए कोड करता है, ठीक है। अलील क्या है, ये जीन है, ठीक है, जो क्या करता है, कोड करता है, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए। क्या करता है अलील, अलील क्या करता है, ये जीन है जो क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। विच कोड, किसके लिए करता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, ठीक है। किसके लिए करता है ये, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग अलील, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए। तो कंफ्यूज मत होना कि अलील किसको बोलते हैं। अलील क्या है, जीन है, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है सेम जीन का। अलील क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है जीन का, जो क्या करता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए कोड करता है। क्या करता है अलील, अलील पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए कोड करता है। आप बोलोगे आप कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे, नहीं पता होगा कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है समझो, जैसे कि मेरा हेयर कलर, हेयर कलर क्या है, एक हेयर कलर है, ठीक है। उसका जो दो ठो मतलब क्या हो सकता है, टू टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकता है मेरे हेयर कलर का। हेयर कलर मेरा ब्लैक या वाइट दो हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अलील। समझ रहे हो, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या, जैसे कि मेरा हेयर कलर, हेयर कलर क्या है, उसका क्या हो सकता है, हेयर कलर का मेरे दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि क्या है, वाइट एंड ब्लैक। समझे बात को, हेयर कलर का मेरा क्या हो सकता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक हो सकता है वाइट और एक हो सकता है ब्लैक, तो इसी को बोलते हैं कि अलील। एक क्या, इसी को बोलते हैं क्या, अलील। अलील क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है किसका, सेम जीन का, उसे क्या बोलते हैं, अलील। तो आप क्लियर हो गया होगा कि अलील क्या है और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है। जैसे कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताया मैं आपको, स्किन का देख लो, स्किन का बहुत लोग क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, डार्केस्ट लाइटेस्ट स्किन होता है। तो ये सब क्या, हाइट, टॉल एंड ड्राफ, एक क्या है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं क्या, अलील, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अलील। अलील क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है सेम जीन का। तो आपको कॉन्सेप्ट कर होना चाहिए कि अलील किसको बोलते हैं, क्योंकि आगे अभी मैं बताऊंगा, जब पढ़ेंगे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये यूज़ होगा, ठीक है। तो हर मतलब अभी टर्म मैं आपको प्रॉपर हर टर्म को समझा रहा हूँ, क्या इस टर्म का मतलब क्या है, तो कुछ ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। सो अलील कभी आप समझ गए, अलील क्या है, एक जीन है, ठीक। अलील क्या है, जीन है जो क्या करता है, कोड करता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, जो क्या करता है, कोड करता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, उसको बोलते हैं क्या, अलील। तो अभी तक आपने क्या समझा, जीन क्या है समझ गए, पहला पॉइंट। सेकंड समझे अलील क्या है, ठीक है। आप समझेंगे अभी यूज होगा बहुत सारा ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। सो देखो, इस सबसे पहले आप टर्म लोग को समझो कि डोमिनेंट ट्रेट किसको बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट किसको बोलते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक क्या है, ये सब चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आप डोमिनेंट ट्रेट क्या समझो, डोमिनेंट ट्रेट। सो सबसे पहले आप समझो ये ट्रेट का मतलब क्या है भाई, ये ट्रेट क्या है। सो ये ट्रेट क्या है, तो ट्रेट क्या है, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। जैसे कि एक कैरेक्टर को से भी आप कैरेक्टर लो, जैसे कि कैरेक्टर लो हाइट का, ठीक है। हाइट क्या हो सकता है, टॉल हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। कैरेक्टर क्या है, हाइट है, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो क्या है, टॉल एंड ड्रॉप। समझ रहे हो, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जिसको बोलते हैं ट्रेट। टॉल एंड ड्रॉप, ये टॉल एंड ड्रॉप क्या है, इसे टॉल एंड ड्रॉप को बोलते हैं ट्रेट। बात समझ आ रहा है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, उसके क्या हो सकते हैं, ट्रेट हो सकते हैं, टॉल हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है, वही टॉल और ड्रॉप को बोलते हैं क्या, ट्रेट। वही क्या है, ट्रेट। जैसे मैं आपको अभी जस्ट एग्जांपल समझाया हेयर कलर का,
हेयर कलर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हेयर कलर हो सकता है। हेयर कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। ठीक है, हेयर कलर क्या है? हेयर कलर एक कैरेक्टर है। उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट। सो ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? ट्रेट है। वही आप मतलब दोनों को आप कंफ्यूजन मत होना, दोनों को रिलेटेड करके चलो, दो ही सेम है, मतलब अलग नहीं है। ठीक है। सो ट्रेट क्या है आप समझ गए? ट्रेट क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल एक और समझ लो, हम लोग का आई कलर, जो आंख का कलर है, ठीक है, बहुत लोग का ब्राउन होता है, बहुत लोग का ब्लैक होता है। तो एक क्या है? ट्रेट है। आई कलर सब ह्यूमन के पास आई कलर है ना? तो आई कलर क्या हो गया? आई कलर हो गया कैरेक्टर। सब ह्यूमंस के पास क्या है? आई कलर है। तो आई कलर क्या है? एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके क्या है? आई कलर के कंट्रास्टिंग पेयर है, उसके ट्रेट है। ब्लू भी हो सकता है, बहुत लोग का क्या होता है? बहुत लोग का, मैक्सिमम लोग का ब्लैक होता है और बहुत कम लोग का ब्लू होता है। तो क्या है? उसको बोलते हैं ट्रेट। वो क्या है? उसको बोलते हैं क्या? वो है ट्रेट। तो समझ गया ट्रेट किसको बोलते हैं? तो आप देखो, डोमिनेंट ट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट उसको बोलते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, अपने आप को क्या करे? एक्सप्रेस करे। कब करे? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। जैसे कि ये क्या है? इसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। टीटी। टीटी क्या है? अब जब अपने आप को ये है डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, और इस कंडीशन में भी इसको बोलेंगे क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी है, ठीक है, स्मॉल टी के ऊपर क्या डोमिनेंट है? जो ये कैपिटल टी है क्या है? स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, इसको डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, जो कैपिटल टी है वो क्या है? डोमिनेंट है, इसको स्मॉल टी को ये सप्रेस कर दे रहा है। तो डोमिनेंट क्या है? जो अपने डोमिनेंट क्या है? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, डोमिनेंट हो। ठीक है, जो क्या हो? डोमिनेंट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में। कौन सा कंडीशन है? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। आपको मैं समझाऊंगा अभी कि होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है। समझ लो इसको भी सबसे पहले आप, होमोजाइगस क्या और हेट्रोजाइगस क्या है। ठीक है, सो होमोजाइगस क्या है? देखो, होमोजाइगस पढ़ेंगे एक, और एक होता है हेट्रोजाइगस। सो होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस देखो कैसा होता है इसमें। होमोजाइगस में आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर टी टी है, ठीक है, तो एक कौन सा कंडीशन इसको बोलते हैं? होमोजाइगस। ऐसी है, स्मॉल टू एक क्या है? ये भी क्या है? होमोजाइगस। कौन सा कंडीशन है? होमोजाइगस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक क्या हो गया? ये हो गया हेट्रोजाइगस। ठीक है, एक क्या हो गया? इसको बोलते हैं क्या? हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब होमोजाइगस मतलब सेम। जो अलील है, ठीक, ये क्या है? जीन का पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, अलील जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है? सेम है। अगर सेम रहेगा तो बोलेंगे उसको क्या? कि वो क्या? होमोजाइगस है। अलील जो सेम होगा उसको बोलेंगे क्या? कि ये क्या है? होमोजाइगस है। अगर डिफरेंट फॉर्म है तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। सेम है तो क्या? होमोजाइगस। जैसे कि टी टी स्मॉल टी, एक क्या है? सेम है हम लोग अलील, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे होमोजाइगस। अगर डिफरेंट होगा तो इसको बोलेंगे क्या? हेट्रोजाइगस। जैसे कि स्मॉल वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक क्या है? डिफरेंट है, इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। तो समझ गए कि होमोजाइगस किसको बोलते हैं और हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं। उसी में आपको समझाया भी कि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को, अब डोमिनेंट ट्रेट क्या है समझो? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है किसमें? इस कंडीशन में भी। ठीक है, इस कंडीशन में भी अपने आप को कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस कर पाता है, उसी को बोलते हैं क्या? डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अब देखो रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट, तो आप डोमिनेंट ट्रेट समझ गए। अब देखो रिसेसिव ट्रेट। जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो क्या होगा? सो रिसेसिव ट्रेट क्या होगा? देखो इसमें से हम लोग ने समझा जो डोमिनेंट ट्रेट वो क्या करता है? होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन क्या है? देखो, जो रिसेसिव ट्रेट है ये खाली होमोजाइगस कंडीशन में ही, रिसेसिव ट्रेट खाली
होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब खाली स्मॉल टी होगा, ठीक है, जब होमोजाइगस कंडीशन होगा। जब क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन आएगा, मतलब स्मॉल टी होगा, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर कैपिटल टी है, अगर कैपिटल स्मॉल टी है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें जो रिसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नहीं होगा। अगर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें ये एक्सप्रेस नहीं होगा, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। खाली रिसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होगा, जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा। ठीक है, जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा स्मॉल टी, तभी क्या होगा, जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, समझ गए? जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा तभी जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर है आपको? तो ये था क्या, रिसेसिव ट्रेट। अब देखो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, इतना आप समझ गए, इसको नोट करो। फिर देखेंगे हम लोग अब फिनोटिपिक क्या है, जीनोटिपिक क्या है। ठीक है, सो ये क्या है, समझ गए? ये क्या है, टॉल, ये क्या है, ड्रॉफ। कंफ्यूज मत होना, आप समझ गए कि डोमिनेंट ट्रेट क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, और रिसेसिव ट्रेट क्या है। ये क्या डोमिनेंट ट्रेट क्या है, ये टॉल है, ठीक है। ये क्या है, ड्रॉफ है। ऐसा करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसको बोलते हैं डोमिनेंट। ऐसा करेक्टर जो अपने आप को सप्रेस्ड, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सप्रेस्ड रह जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रिसेसिव ट्रेट। ये ट्रॉल है, ये ड्रॉफ है। बस आपको इतना ही समझना है इसमें। ठीक है, अब देखो फिनोटिपिक क्या है और जीनोटिपिक क्या है। सबसे पहले देखो आप फिनोटिपिक क्या है और जीनोटिपिक क्या है। फिनोटाइप, फिनोटिपिक बोल सकते हो या फिनोटाइप बोल सकते हो, ठीक है। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप हम लोग किसको बोलेंगे, जो अपने आप को क्या हो, फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जेनेटिक टाइप, मतलब समझ लो आप, नाम से ही समझ आना चाहिए आपको। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, कैसे दिख रहे हो, ठीक है। फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, कैसे दिख रहे हैं। और जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जेनेटिक अपीयरेंस बोल सकते हो इसको। समझ गए बात को? मतलब आप समझो, एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी, स्मॉल टी। मैं आपको बोलूंगा कि इसका फिनोटाइपिक क्या है, ठीक है, इसका आप मेरे को बताओ फिनोटाइपिक क्या है। मतलब फिनोटाइपिक क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकल अपीयरेंस में हम लोग क्या दिख रहा है इसका, किसमें क्या है, दो ठो टॉल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है। दो क्या है, दोनों क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, टॉल है, ठीक है, दो ठो टॉल है, और एक क्या है, एक ड्रॉफ है। एक क्या है, ड्रॉफ है। तो आप क्या बोलोगे इसमें, इसमें का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिनोटाइपिक क्या, फिनोटाइप क्या है, क्या होगा इसका, टू टॉल होगा और एक ड्रॉफ होगा। एक क्या है इसका, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो आप देख पाते हो उसको बोलेंगे क्या, जो दिखता है उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक। और जो इसका जेनेटिक फॉर्म है, मतलब अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप आप क्या बताओगे कि टी1 है, ठीक है। फिर टी एक ए भी 1 है, मतलब ये सब क्या है, 1 1 है। ऐसी मतलब इसका, इसको बोलते हैं क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। मैं आप, ठीक है, आप सिंगल मतलब हर जीन को देखोगे आप, कि स्मॉल टी है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, कि कैपिटल टी है। समझ आया? तो जो फिजिकल अपीयरेंस उसको बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। और जो जेनेटिक अपीयरेंस है, ठीक है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है, उसको बोलते हैं क्या, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप होगा टॉल, ड्रॉफ, ठीक है। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप होगा टॉल हो सकता है, ड्रॉफ हो सकता है। समझ गए? टॉल, ड्रॉप क्या हो सकता है, फिनोटाइप हो सकता है। और जीनोटाइप में देखेंगे हम लोग, जीनोटाइप क्या हो सकता है, जीनोटाइप को हम बोल सकते हैं, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं आपको ही एग्जांपल समझाया आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक क्या है इसका, जीनोटाइप हो सकता है। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस को बोलते हैं फिनोटाइपिक, फिनोटाइप। और जेनेटिक कंट्रीब्यूशन
को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जो दे फिजिकल से हम लोग देख सकते हैं, आपको समझाया मैं, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, और जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। तो ये था आपका फिनोटाइप। अब मैं हम लोग ने अभी तक इंपॉर्टेंट वर्ड को समझ गया, जो आपका पूरा आप चैप्टर में यूज़ होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन चैप्टर को। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मतलब ये फालतू है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आएगा आपको तभी आप आगे समझ पाओगे पूरे चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर में पूरा यही से होगा। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, यही मतलब पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में यही चैप्टर में पूरा दिया है। अब बात करेंगे गिजोर मेंडल। अब मेंडल के बारे में बात करेंगे। मेंडल क्या है, साइंटिस्ट हैं जो क्या किए थे, देखो एक्सपेरिमेंट किए थे। सो मेंडल के बारे में देखेंगे, अब पढ़ेंगे। सो देखो, आपको मैं एक साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं ग्रिगोर मेंडल, ठीक है। ग्रिगोर मेंडल ने क्या किया था, देखो मेंडल ने सबसे पहले काम किया था। मेंडल, ठीक है, ग्रिगोर मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। किसमें किया था इन्होंने, मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, किसमें किया था, गार्डन पी में, पी प्लांट में, जिसको बोलते हैं पाइसम सेटाइम, ठीक, क्या बोलते हैं जिसको, पाइसम सेटाइम प्लांट में, पी प्लांट में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या किया था उसमें, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके थ्रू पता कर सके कि कौन सा जो करेक्टर है, ठीक है, जो एक जनरेशन से मतलब क्रॉसिंग ओवर करके क्रॉसिंग कर को आइडेंटिफाई करे कैरेक्टर्स लोग को, ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स को पता करने के लिए क्या किया था उन्होंने, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या किया था इन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन किया था। सो जो गिजोर मेंडल है, ठीक है, मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था इन्होंने क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। क्यों किया था भाई, डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या लिया था, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। सो क्या किया था, इन सबसे पहले देखो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, किसमें किया था, ऑन गार्डन पी। गार्डन पे में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। क्या बोलते हैं जिसको, पाइसम सेटाइवम। क्या बोलते हैं जिसको, पाइसम सेटाइवम इसम। सो मेंडल ने किसमें स्टडी किया था, क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, किसमें किया था, गार्डन पी में, जिसको बोलते हैं क्या, पाइसम सेटाइवम। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। कब किया था, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईयर भी आपको इंपॉर्टेंट है। 1850 1856 से 1863, टोटल 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किए थे। कितना ईयर किए थे, टोटल 7 ईयर। 7 ईयर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, किसमें किए थे, गार्डन पी में। 7 ईयर टोटल क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी प्लांट में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्रॉसिंग ओवर, अभी क्या होगा देखो, क्रॉसिंग होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे अभी, क्रॉसिंग ओवर मैं समझाऊंगा कि कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था। सो कितने सो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग करेक्टर लिए थे। कितने पेयर ऑफ, 7 पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग करेक्टर, 7 साल के थे, और 7 पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग करेक्टर लिए थे, 7 पेयर ऑफ। इसको यहां समझो, क्या किया था मेंडल ने, क्या लिया था, 7 पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग करेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर।
सो मेंडल ने क्या किया था, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए कि मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। किसमें किया था, गार्डन पी में। कब किया था, 1856 से 1863 में, 7 साल तक क्या किया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया था। किसमें, पाइसम सटाइबम में। और क्या लिया था इन्होंने, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। क्या लिया था इन्होंने, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, सो आप समझो कौन कौन सा इसमें कैरेक्टर था। सबसे पहले कैरेक्टर था, सो देखो आप देखेंगे कैरेक्टर्स, सो आप देखो वन बाय वन सब कैरेक्टर्स को देखेंगे कौन कौन सा इन्होंने क्या किया था, कैरेक्टर्स लिया था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सो कौन कौन सा देखो कैरेक्टर लिया था मेंडल ने। ठीक है, सबसे पहले लिया था स्टेम हाइट। स्टेम को हाइट को लिया था सबसे पहले कैरेक्टर में, जिसका जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकता है क्या, टॉल हो सकता है, टॉल लिया था, या ड्रॉफ। ठीक है, जिसका क्या हो सकता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टेम हाइट का टॉल हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है। सेकंड कैरेक्टर लिया था जिसको बोलते हैं सीट कलर। जो सीट कलर है क्या हो सकता है, सीट कलर येलो हो सकता है या हो सकता है ग्रीन। फिर लिया था सीट सेफ। फिर क्या लिया था, सीट सेफ लिया था, जिसका कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो सकता है सीट सेफ का, राउंड हो सकता है या हो सकता है विंकल्ड, राउंड या विंकल्ड। और क्या लिए थे, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर क्या हो सकता है, वायलेट हो सकता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसका, वायलेट या वाइट हो सकता है। और क्या लेते कैरेक्टर पेंडल ने, अभी तक कितना हुआ, 1 2 3 4 कैरेक्टर हुए, अभी और बचा है। ठीक है, सो फ्लावर पोजीशन भी लिए थे कैरेक्टर में। सो फ्लावर का पोजीशन क्या हो सकता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट का एक्सियल हो सकता है, और क्या हो सकता है, टर्मिनल। एक्सियल या टर्मिनल क्या है इसका, फ्लावर का पोजीशन क्या हो सकता है, एक्सियल हो सकता है, या नहीं तो ये टर्मिनल हो सकता है। उसके बाद देखो आगे मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं और क्या लिए थे, पॉड सेफ। और क्या कैरेक्टर है, पॉड सेफ क्या हो सकता है, इन्फ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। ठीक है, इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, इन्फ्लेटेड हो सकता है, इन्फ्लेटेड। ये क्या हो सकता है इसको, और कॉन्टेक्स्टेड हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड। और एक लास्ट कैरेक्टर है जो लिया था, पॉट कलर। पॉट कलर क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है नहीं तो येलो हो सकता है। सो मेंडल ने कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। क्या लिया था, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, जिसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, जिसके क्या है, हर कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। हर कैरेक्टर का क्या, हर कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। स्टेम हाइट का क्या है, टॉल या ड्रॉप। सीट कलर का क्या है, येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। सीट शेप का क्या है, राउंड या विंकल्ड। फ्लावर कलर वायलेट या वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सेल या टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन या येलो। ये सब क्या है, इसके कैरेक्टर और उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। सो मेंडल का सबसे पहला लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल लॉ दिया था, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने लॉ दिया था जिसको बोलते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है,
मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो देखो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो पर अब देखेंगे हम लोग मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या देखेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखेंगे क्या मेंडल ने क्या लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने लिया था किसका, कौन सा करेक्टर लिया था मेंडल ने, स्टेम हेड का, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल करेक्टर लिया था जिसको बोलते हैं क्या, स्टेम हेड। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था मेंडल ने, स्टेम हेड लिया था। स्टेम हेड को लिया था स्टडी करने के लिए, और जिससे क्या है, स्टेम हेड के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, स्टेम हेड के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकता है क्या, टॉल हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। टॉल हो सकता, अगर टॉल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टॉल है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, कैपिटल टी से, ठीक है। टॉल है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, कैपिटल टी से। और अगर ड्रॉप है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल टी से। सो टॉल होगा तो कैपिटल टी, अगर ड्रॉप होगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। टॉल में कैपिटल टी, स्मॉल में, ड्रॉप में स्मॉल टी। तो ये कंडीशन है। सो मेंडल ने क्या लिया था, स्टेम हेड को लिया था, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसको स्टडी करने के लिए। तो देखो इन्होंने क्या किया था, टॉल को क्रॉसिंग किया था ड्रॉप के साथ, ठीक है। टॉल प्लांट को क्रॉस किया था ड्रॉप प्लांट के साथ। जब टॉल प्लांट को क्रॉस किया था किसके साथ, डॉर्फ प्लांट के साथ, तो क्या देखो जो ऑफस्प्रिंग था, जो प्रोजेनी था, वो क्या था, सबसे पहले क्या होगा, इसका गेमेट फॉर्मेशन होगा, गेमेट फॉर्म होंगे, ठीक। सबसे पहले क्या होंगे, ये गेमेट फॉर्म करेंगे, तो इसका गेमेट क्या होगा, कैपिटल टी। इसका गेमेट क्या होगा, स्मॉल टी। एक गेमेट है, ये पेरेंट है। अब क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा, क्या फॉर्म होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझे। सबसे पहले इसको बोलते हैं क्या, F1 जनरेशन। जो आया है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। तो इसमें क्या हुआ समझो आप, सबसे पहले हम मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्रॉप प्लांट लिया था। टॉल प्लांट लिया था और ड्रॉप प्लांट लिया, दोनों को क्या किया, क्रॉस किया। जब दोनों को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में क्या है, F1 जनरेशन में आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहले जनरेशन में F1 जनरेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में आया कैपिटल टी आया और स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये डोमिनेंट है, ठीक है। ये डोमिनेंट है जिसको बोलते हैं क्या, ये टॉल है। सो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो कैसे थे, टॉल थे। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो कैसे थे, सब टॉल थे। समझो, सब क्या थे, सब टॉल थे। मतलब जो ड्रॉप वाला प्लांट था वो कहाँ गया, तो समझो उसके बाद मेंडल ने क्या किया, इसके बाद मेंडल ने फिर से क्या किया, जो F1 जनरेशन था उसका सेल्फिंग किया। मेंडल ने फिर क्या किया, जो F1 जनरेशन था, जो F1 जनरेशन था उसका क्या किया, उसका सेल्फिंग किया। सो मेंडल ने आप देखो क्या किया था, F1 जनरेशन का, ठीक है, मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन है इसका क्या किया, सेल्फिंग किया। जब मेंडल ने इसको सेल्फिंग किया तो क्या हुआ, देखो इसका हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, पुनेट स्क्वायर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई पुनेट स्क्वायर। कैसे करते हैं, देखो पुनेट स्क्वायर क्या है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
सो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। सो क्या होगा, कैपिटल टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कैपिटल टी, इसको यहाँ लिए और इसको यहाँ लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, सिंपल है। एक देख, इस टी को इस कैपिटल टी को यहाँ लिए है, इस स्मॉल टी को यहाँ लिए है, वही सेम इस कैपिटल टी को यहाँ लिए हैं और इस कैपिटल स्मॉल को यहाँ लिए हैं। अब देखो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी, क्या होगा लास्ट में, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक कौन सा जनरेशन, इसको बोलेंगे F2 जनरेशन। एक क्या है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो आप कंपैरिजन करो, F1 जनरेशन में क्या थे, सब प्लांट टॉल थे, लेकिन क्या हुआ F2 जनरेशन में ड्रॉप भी जो था वो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ दिखा हम लोग को, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या हुआ, जो ड्रॉप प्लांट थे ये भी क्या हुआ हम लोग को विजिबल हुआ, किसमें, F2 जनरेशन में। ये F1 जनरेशन में क्या हो गया था, सप्रेस्ड हो गया था, क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी था, ठीक है, जो कैपिटल टी था ये क्या था, डोमिनेंट था। जो कैपिटल टी था वो क्या कर रहा था, स्मॉल टी को, स्मॉल टी के ऊपर क्या था, डोमिनेंट था, समझ रहे हो। जो कैपिटल F1 जनरेशन में क्या हुआ, जो कैपिटल टी था, जो कैपिटल टी है वो क्या कर रहा था, स्मॉल टी को सप्रेस्ड कर रहा था, ये डोमिनेंट था। कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट था, उसीलिए स्मॉल टी को ये सप्रेस्ड कर रहा था। उसीलिए जो F1 जनरेशन में जो शॉर्ट रिसेसिव प्लांट थे, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाए। F1 जनरेशन में क्या हुआ, अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाए, ड्यू टू, क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी था वो क्या था, डोमिनेंट था, किसके ऊपर था, स्मॉल टी के ऊपर। उसीलिए जो F2 जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में अपने आप को जो स्मॉल टू स्मॉल टी था, जो स्मॉल टी था, उसको अपने आप को F2 जनरेशन में अपने आप को ये एक्सप्रेस कर पाया। तो इसमें देखो आप इसको मतलब फिजिकल अपीयरेंस, इसको आप मेरे को देख के बताओ कि इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकता है। मैं आपको बताया था फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस किसको बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं फिनोटाइप को। सो इसका मेरे को बताओ आप कि फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो दिखता है। तो देखो हम लोग को क्या दिख रहा है, मतलब देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है हम लोग को कि इसमें कितने टॉल प्लांट है, इसमें 3 टॉल प्लांट है, ठीक है। ये टॉल प्लांट है, कैपिटल टी, ये भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, टॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, इसमें टॉल प्लांट। मतलब इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, 3 क्या है, इसमें 3 टॉल प्लांट है, पहला पॉइंट। सेकंड क्या दिख रहा है हम लोग को कि इसमें खाली सिंगल शॉर्ट प्लांट, खाली एक ही तो क्या है, स्मॉल, मतलब इसमें सिंगल क्या है, रिसेसिव है, सिंगल इसमें क्या है, ड्रॉप प्लांट है। तो इसको बोलेंगे 3:1। हम लोग को क्या दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिनोटाइप क्या है, जो हम लोग को दिख रहा है इसमें 3 टॉल प्लांट दिख रहे हैं और एक ड्रॉप प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिख रहे हैं हम लोग को, 3 टॉल प्लांट और एक ड्रॉप प्लांट। तो उसको लिख लिए, फिनोटाइप क्या हो गया, 3 टॉल प्लांट हो गया और एक ड्रॉप प्लांट, 3:1। ये क्या है, इसका फिनोटाइप है। वैसे ही हम लोग इसका जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं। सो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। सो जीनोटाइप क्या, देखो क्या होगा इसका जीनोटाइप, अभी आप बताओ मेरे को जीनोटाइप क्या है इसका। इसका जीनोटाइप देखो क्या होगा, इसमें कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है और स्मॉल टी क्या है। सो देखो जो इसमें कैपिटल टी हो कितना है, दिख रहा है आपको, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है। और स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा जीनोटाइप, 1:2:1। ये क्या है, इसका जीनोटाइप है, ठीक है, 1:2:1। ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ इसको। सो 1:2:1, ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। सो F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, 3:1 और जीनोटाइप क्या है, 1:2:1। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मतलब क्वेश्चन में कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मतलब F2 जनरेशन में, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में इसका फिनोटाइप क्या है या इसका जीनोटाइप क्या है। आपको पता रहना चाहिए कि इसका फिनोटाइप क्या है, 3:1 और जीनोटाइप क्या है इसका, 1:2:1। तो ये क्या है, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक क्या है, मेंडल का ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसको देखते हुए मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला,
ठीक है, इसको देखते हुए क्या किया मेंडल ने कंक्लूजन दिया। मेंडल ने कंक्लूजन दिया, उसको हम लोग अभी जानते हैं मेंडल के लॉ के बारे में। ठीक है, सो मेंडल ने दो ठो कंक्लूजन दिया था। पहला उसको लॉ के बारे में जानना है, दो कंक्लूजन इसके पहला था, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक पहला कंक्लूजन। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसके बेसिस पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे मेंडल ने लॉ दिया था। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने दो लॉ दिया है, मतलब दो पहले उस समय मतलब मेंडल ने उसको कंक्लूजन दिया था। लेकिन हम लोग अभी इस समय इस टाइम उसको कैसे जान रहे हैं कि मेंडल ने क्या दिया है, लॉ दिया है। तो मेंडल के दो लॉ हैं, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसके बेसिस पर दिया था, मोनोहाइब्रिड के बेसिस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था। समझ गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में दो लॉ दिए थे मेंडल ने। तो ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको समझ आ गया होगा कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, कुछ नहीं किया था, बस सिंपल था, एक कैरेक्टर लिया था स्टेम हेड का, जिसका क्या हो सकता है, टॉल हो सकता है या ड्रॉफ। अगर टॉल है तो कैपिटल टी, अगर ड्रॉफ है तो स्मॉल टी। जब इसको क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है, सो F1 जनरेशन क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, टॉल है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेल्फिंग करेंगे इसका। ठीक है ना, क्या करेंगे इसके बाद इसका सेल्फिंग, सेल्फिंग करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या आएगा हम लोग को, ये क्या है, पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर है ये। ठीक है, ये क्या है, पुनेट स्क्वायर है। सो पुनेट स्क्वायर से हम लोग F2 जनरेशन को एक्सप्रेस किए हैं, बताए हैं। किसमें क्या है, फिनोटाइप क्या है, 3:1, मतलब 3 ठो टॉल प्लांट है, एक ड्रॉप प्लांट है। जीनोटाइप क्या है, एक कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, और स्मॉल टी एक है। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आप देखते हैं इसके मेंडल के लॉ। मेंडल ने टू लॉ दिए थे, ठीक, इसके बेसिस पर दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। सो कौन कौन सा लॉ है इसको, पर पहला क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला पॉइंट क्या बोला है, देखो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार कैरेक्टर आर कंट्रोल, कैरेक्टर, ठीक है, जो कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर हो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। जिन्होंने मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर, जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर आर, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, कौन कंट्रोल क्या है, डिस्क्रीट यूनिट, जिसको बोलते हैं आज के समय में जीन। लेकिन मेंडल ने क्या बोला था उस टाइम मतलब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1856 से 1863 में, तो उस समय क्या नहीं हुआ था, क्रोमोजोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था। उस टाइम क्या नहीं हुआ था, उस टाइम क्रोमोजोम का डिस्कवरी नहीं होता, इसलिए हम लोग को मतलब क्रोमोजोम में क्या होता है, जीन होते हैं। तो मतलब मेंडल को मालूम नहीं था कि ये जीन है बोल के। तो मेंडल ने क्या बोला था कि क्या है, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो क्या कर रहे हैं, को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है, एक डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल कर रहा है, जिसको मेंडल ने बोला था क्या, फैक्टर, कॉल्ड फैक्टर। सो मेंडल ने क्या बोला था, पहले कंक्लूजन निकाला था मेंडल ने, क्या बोला था कि कैरेक्टर जो है एक डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है डिस्क्रीट यूनिट, जिसको बोलते हैं क्या, फैक्टर। पहला पॉइंट था मेंडल का। सेकंड पॉइंट क्या था, जो फैक्टर है क्या होते हैं, फैक्टर पेयर में ऑकर होते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑकर इन पेयर, जो फैक्टर है किसमें ऑकर होते हैं, फैक्टर ऑकर होते हैं किसमें, पेयर में। तो मेंडल का सेकंड पॉइंट था कि फैक्टर होता है, फैक्टर ऑकर इन पेयर।
सेकंड पॉइंट समझ गए। अब देखो मेंडल ने जो थर्ड पॉइंट दिया था, डिसिमिलर पेयर, किसमें? डिसिमिलर पेयर में क्या होगा समझो, मेंडल ने क्या बोला था, डिसिमिलर पेयर में एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। जो डोमिनेंट है वो डोमिनेट करेगा किसको? रिसेसिव को। ठीक है, एक मतलब डोमिनेंट क्या करेगा, अपने आप को डोमिनेंट सप्रेस करेगा रिसेसिव को। सो इन डिसिमिलर पेयर एक क्या होगा, एक होगा डोमिनेंट डोमिनेट्स दी, एक होगा डोमिनेट्स, ठीक है, डोमिनेंट, और एक होगा रिसेसिव। एक क्या होगा? रिसेसिव होगा। तो पहला पॉइंट समझ गए कि क्या है पहला पॉइंट, जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कोई डिस्क्रीट यूनिट। जिन्होंने मेंडल ने क्या बोला था, वो क्या है? फैक्टर। फैक्टर पहले बोला था, लेकिन उसको अभी हम लोग कैसे पढ़, क्या किस नाम से जान रहे हैं उसको? जीन। फैक्टर क्या है? जीन है। ठीक है, सो जो फैक्टर होते हैं, जो जीन होते हैं, वो कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? डिसिमिलर पेयर में, डिसिमिलर पेयर में क्या होता है? एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। ठीक है, एक डोमिनेंट करेगा, ठीक है, ये एक डोमिनेट करेगा किसको? रिसेसिव को। ठीक है, वन डोमिनेट्स रिसेसिव। तो एक क्या है, एक है डोमिनेंट, एक उसमें से डोमिनेंट होगा और एक होगा रिसेसिव। सो मेंडल का ये पॉइंट थे। ठीक है, ये क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट बताया। ठीक है, किसके बेसिस पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। एक क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस है। मेंडल मतलब क्या चीज पता कर रहा है भाई, ऐसा क्या चीज है? ठीक है, मेंडल का मेन मोटिव क्या है? मेंडल पता कर रहे हैं कि मतलब क्या चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, क्या चीज़ है जो मतलब ये ट्रांसमिशन को कर रहा है। बात समझ रहे हो कि एक जनरेशन से करेक्टर जो है ये दूसरे जनरेशन में करेक्टर मतलब किसके वजह से, क्या चीज़ है जो एक करेक्टर लोग को पास कर रहा है, वही चीज़ को मेंडल स्टडी कर रहा है। वही चीज़ को क्या कर रहे हैं जो मेंडल स्टडी कर रहे हैं। मेंडल को मालूम नहीं था कि क्रोमोजोम पहले पहले मतलब मेंडल को मतलब मालूम नहीं था कि मतलब कुछ क्रोमोजोम नाम का कुछ चीज़ होता है, क्रोमोजोम के अंदर कोई जीन होता है। ये मेंडल को नहीं पता था भाई, उस समय क्रोमोजोम का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था। बात समझ रहे हो? लेकिन उस समय क्या हो गया था? न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया था। उस टाइम क्या हो गया था? 1860 1856 से 1863 में क्या नहीं हुआ था? मेंडल मतलब क्रोमोजोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया था। तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब मेंडल को लग रहा था कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे, कुछ ना कुछ चीज़ है जो क्या करता है, करेक्टर को पास्ट करता है। ठीक है, करेक्टर को क्या करता है? पास्ट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन क्या चीज़ है उसको मेंडल ने परफेक्ट मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये था पहला पहला मेंडल का लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद सेकंड लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? इसमें क्या बोलता है? फैक्टर्स, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग। इसमें जो अलील होते हैं वो ब्लेंडिंग नहीं करते। ठीक है, तब इसमें क्या बोला है देखो, अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। किसी भी प्रकार का अलील क्या शो नहीं करते? ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ठीक है, जो अलील होते हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं शो करते? किसी भी प्रकार का ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ठीक है, एंड बोथ द कैरेक्टर आर recovered in F2 generation. Both the character are recovered in F2 generation. सो मेंडल का पॉइंट क्या था? मेंडल ने मतलब लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया? मेंडल ने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो अलील होते हैं, ठीक है, वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते। जो अलील होते हैं क्या नहीं शो करते? ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ठीक है, बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन F2, मतलब आप समझो इसको सिंपल। जब मैं आपको बताया था एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है, सॉरी, ये कैपिटल टी है और देखो ये स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। तो मतलब एक गेमेट फॉर्मेशन समय, ठीक है, जब एक गेमेट फॉर्मेशन करते हैं, जब क्या करता है ये
गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या होते हैं, आपस में सेपरेट होते हैं। समझ रहे हो, जब ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं पेरेंट तो क्या होते हैं, आपस में ये सेपरेट होते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में सेपरेट होते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये ब्लेंडिंग सो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जब एक गैमेट फॉर्मेशन करते हैं सो आपस में क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये आपस में क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन टाइप आपस में ये सेपरेट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं, क्या मेंडल ने बताया था, गैमेट फॉर्मेशन टाइप में क्या करते हैं, आपस में ये सेपरेट होते हैं। उसीलिए क्या नहीं शो करते, उसीलिए ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते। उसीलिए मेंडल ने बोला था ये, उसीलिए क्या नहीं शो करते, ये कोई भी किसी भी प्रकार का ब्लेंडिंग शो नहीं करते ये, क्योंकि ये गैमेट फॉर्मेशन टाइम क्या होते हैं, आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं। जो अलील है क्या होता है, आपस में ये सेग्रीगेट हो जाता है। उसीलिए मतलब मेंडल ने बताया था कि अलील कभी भी किसी भी प्रकार का ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ठीक है, बोथ द कैरेक्टर, ठीक है। और देखो फिर बताया था जो कैरेक्टर होंगे वो किस में आएंगे, बोथ द कैरेक्टर किस में आते हैं, उसके बाद ये आएंगे F2 जनरेशन में, ठीक है ना। फिर किस में आते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, F2 जनरेशन में फिर से जो कैरेक्टर है आते हैं, रिकवर्ड होते हैं। समझ गए। तो ये मेन पॉइंट था मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप मेंडल का आपने दो लॉ समझ गया। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम लोग जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, दो ठो एक्सेप्शन है। एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है कोडोमिनेंस। वो क्या है, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन। सबसे पहले देखो जिसको पढ़ेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो पहला क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। पहला क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली, ठीक है। अब जो डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट्स अपने आप को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो, जो डोमिनेंट है मतलब कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है रिसेसिव को। डोमिनेंट अपने आप को कंप्लीटली रिसेसिव, ठीक है, वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। उसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे उसको, डोमिनेट्स, डोमिनेंट अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। डोमिनेंट अनएबल अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स मतलब अपने आप को, डोमिनेंट अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। समझ गए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, मतलब जो डोमिनेंट फैक्टर डोमिनेंट्स, ठीक है, जो डोमिनेंट्स है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को कंप्लीटली क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो डोमिनेट्स अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा है, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर। इसका देखो मतलब इसका एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ जो आपके स्टडी में है। पहला एग्जांपल आप समझ लो, लिख लो। पहला एग्जांपल क्या है इसका, स्नैपड्रैगन, स्नैप ड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन। सेकेंड एग्जांपल आपने दिया है एनस्टाटी ने, मेरे ये लिलिस, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आपके एनस्टाटी में लिखा है जलपा। सो देखो जो आपके एनस्टाटी में पहला एग्जांपल लिखा है स्नैपड्रैगन लिखा है, सेकेंड एग्जांपल लिखा है मेराबिलिस, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल क्या है, मेराबिलिस। पहला एग्जांपल है स्नैपड्रैगन, सेकेंड एग्जांपल क्या है, मेराबिलिस जलापा।
सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मेराबिलिस जेलापा। पहला एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या शो होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें आपको क्या देखेगा, इसमें देखेगा आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल समझो आप। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखेगा आपके दो पहले देखो, एक फ्लावर है जिसको जो है रेड, ठीक है, एक फ्लावर क्या है रेड जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर आर से। एक फ्लावर क्या है रेड है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, आर आर से। और एक फ्लावर है वाइट जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से, ठीक है, ड्रॉप प्लांट है। एक क्या कौन सा फ्लावर है, ये वाइट है, ठीक है। सो एक फ्लावर है जिसको, ठीक, एक रेड फ्लावर है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, कैपिटल आर से। और एक फ्लावर है वाइट जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्मॉल आर से। जब ये दोनों का क्या होगा, जब क्रॉसिंग होगा, जब F1 जनरेशन में क्या आएगा देखो, जब सबसे पहले इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा आर स्मॉल आर। जब इससे क्या होगा, क्रॉसिंग होगा, तो F1 जनरेशन क्या आएगा देखो, जब क्रॉसिंग होगा दोनों का, तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, किसमें आएगा F1 जनरेशन में। सो F1 जनरेशन में क्या आएगा देखो, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कौन सा फ्लावर है, इसको बोलते हैं पिंक फ्लावर, ठीक है। आर आर क्या है, रेड फ्लावर, ए है रेड फ्लावर। और वाइट आर आर स्मॉल आर क्या, ये है वाइट फ्लावर। तो देखो क्या हुआ, समझो ध्यान से, इसको सिंपल है। रेड फ्लावर को क्रॉसिंग किया, ठीक है, रेड फ्लावर को क्रॉसिंग किया वाइट फ्लावर के साथ, रेड फ्लावर को क्रॉसिंग किया वाइट फ्लावर के साथ, लेकिन उसमें क्या आया, पिंक फ्लावर आया। भाई कैसे, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो रेड फ्लावर था वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, समझ रहे हो। जो रेड फ्लावर था क्या क्या क्या, जो रेड फ्लावर था अपने आप को क्या नहीं कर पाया, अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया, अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है ना। जो रेड फ्लावर था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसीलिए जो फ्लावर आया वो कैसा है, पिंक फ्लावर आया। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझे क्या, रेड फ्लावर क्या है, आर आर लिए हम लोग, और स्मॉल, ठीक है ना, और स्मॉल आर क्या है, वाइट फ्लावर है। जब इसका क्रॉसिंग किए तो क्या है, F1 जनरेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में आया कैपिटल आर स्मॉल आर, जो क्या है पिंक फ्लावर है, जो क्या है पिंक फ्लावर है। मतलब जो रेड फ्लावर था वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उसके बाद देखो, जब इसका हम लोग F2 जनरेशन स्टडी करेंगे, तब जब इसका सेल्फिंग होगा, ठीक है, अब क्या होगा, इसका सेल्फिंग होगा। जब इसका सेल्फिंग होगा तो क्या आएगा देखो, जब इसका सेल्फिंग करेंगे तो F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या आपको दिखेगा, इसमें देखो, सो F2 जनरेशन में इसका क्या आपको मतलब यूनिट स्क्वायर से इसे स्टडी करते हैं। सो F2 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें का आप समझो कि इसमें फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल अपीयरेंस। सो इसको बताओ मेरे को, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या है, इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, इसका फिनोटाइप होगा 1:2:1। मतलब एक तो क्या है, एक है कैपिटल आर, दो क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक क्या है स्मॉल आर। तो 1:2:1। और जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा बताओ मेरे को आप, जीनोटाइप भी क्या होगा, सेम होगा। एक कैपिटल आर है, एक क्या है कैपिटल आर, एक क्या है, दो क्या है, एक कैपिटल आर है, दो क्या है कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, और एक क्या है स्मॉल आर है। मतलब इसमें जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है दोनों क्या है, सेम है। इसे क्या समझे हम लोग, इसे ये समझे कि इसमें जो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होता है वो दोनों सेम होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होगा दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। एक कौन सा जनरेशन है, ये F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आपको क्या समझ आया कि इसमें क्या होते हैं, जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप है दोनों क्या है, सेम है।
1:2:1, तो इसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपने आप को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया, डोमिनेंट था, ठीक है। जो डोमिनेंट होता है क्या होता है, अपने आप को मतलब एक्सप्रेस, अनेबल टू एक्सप्रेस, अपने आप को क्या नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसीलिए जो रेड फ्लावर था ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसमें जो फ्लावर कैसा है, फ्लावर हो गया पिंक फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्नैपड्रैगन और क्या है, मिराबिलस जेलापा। क्या है, मिराबिलस जेलापा। अगर आपको मतलब मिराबिलस जेलापा देखना है तो आप गूगल में सर्च मारना, आपको फ्लावर आएगा। आपने घर में कहीं पर भी फ्लावर देखा होगा, ये कन्फर्म है। इसको आप मतलब जाना, ठीक है ना। अभी उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद अभी मत चल लो, मेरा बिला जलापा लिखना गूगल में, फिर आपको फ्लावर आएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। जो फ्लावर एक होता है पिंक कलर का, ठीक है, पिंक कलर का फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं क्या, मेरा बिलास जलापा। स्नैपड्रैगन का भी क्या होता है, फ्लावर पिंक कलर का होता है। ये लोग का फ्लावर कैसा होगा, पिंक कलर होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस फ्लावर में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसीलिए उसका फ्लावर क्या होता है, पिंक का होता है। ठीक है, क्या होता है फ्लावर, उसीलिए उसका फ्लावर होता है पिंक कलर का होता है। तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको समझ आया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग को डोमिनेंस। अब क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आप को डोमिनेंस। सो को डोमिनेंस में हम लोग देखेंगे को डोमिनेंस में क्या होता है। सो देखो, को डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस मतलब इसमें क्या होगा, दोनों करेक्टर, इसमें तो दोनों करेक्टर होंगे, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल दोनों करेक्टर मतलब आपके स्टार्टिंग में एग्जाम्पल है ग्रेन साइज का, ठीक है, ग्रेन का। जो इसमें मतलब जो आप अभी आप एग्जाम्पल लिए थे, हम लोग किससे एग्जाम्पल लिए थे, रेड फ्लावर का और व्हाइट फ्लावर का। मतलब इसमें क्या होता है, बोथ द करेक्टर इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे। इसमें जो बोथ द करेक्टर होगा वो इक्वली एक्सप्रेस्ड होगा। को डोमिनेंस में क्या होगा, बोथ द करेक्टर आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। मतलब इसमें जो व्हाइट फ्लावर था और जो रेड फ्लावर था, ये दोनों करेक्टर क्या होंगे, आप दोनों ही एक्सप्रेस्ड होंगे। मतलब क्या होगा, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म आएगा। बात समझे, इसमें क्या होता है, बोथ द करेक्टर आर इक्वली एक्सप्रेस्ड, बोथ द करेक्टर आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। सो इसमें क्या होता है, दोनों करेक्टर इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। इक्वली क्या होते हैं, ये एक्सप्रेस्ड होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंस। बात समझ, इसमें क्या होता है, दोनों करेक्टर इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। उसी को बोलेंगे क्या, कोडोमिनेंस। इसका एग्जांपल आपको समझ आएगा और अच्छे से, ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ए बी ब्लड ग्रुपिंग। इसका एग्जांपल आप समझो, इंपॉर्टेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो, सो देखो इसमें क्या है एग्जांपल, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुप। ए पी ब्लड ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, ये इंटरमीडिएट है। ये दोनों का दोनों क्या होता है, कोडोमिनेंस है। मतलब इसमें से कोई भी एक अपने आप को दोनों को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं है, ना कोई रिसेसिव है इसमें। इसमें इसमें क्या नहीं है, इसमें कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं है, ना ही इसमें कोई रिसेसिव है। ये दोनों अपने आप को इक्वली, ठीक है ना। ये दोनों ए बी क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, ये दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस्ड कर पाते हैं, ठीक। ये दोनों क्या होते हैं, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस्ड कर पाते हैं। तो इसका एग्जांपल है कोडोमिनेंस का क्या, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है जीन, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है जीन, जिसको बोलते हैं क्या, इसको कौन कंट्रोल करता है, जीन, जिसको बोलते हैं क्या, आई। इसको जीन आई क्या करता है, इसको ए बी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है इसको, ए बी ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा जीन कंट्रोल करता है, जीन आई, ठीक है। और जीन आई के तो इसके जो अरिल्स होंगे, ठीक, इसके क्या होंगे, अरिल्स होंगे इसके। वो थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है इसमें से
आई ए एक होता है, आई बी और एक होता है आई। ठीक है, जो जीन आई के अलील्स होते हैं, ठीक, अलील्स होते हैं जीन आई के, उसके 3 फॉर्म होते हैं, आई ए, आई बी और आई। जो आई ए और आई बी है ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, शुगर प्रोड्यूस करते हैं। और जो आई है, खाली स्मॉल आई है, क्या करता है, ये डू नॉट प्रोड्यूस, कोई भी किसी भी प्रकार का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, डू नॉट प्रोड्यूस शुगर। तो आप समझ गए कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है जीन आई। ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है जीन आई। और जो जीन आई के अलील्स हैं इसके थ्री फॉर्म्स है, आई ए, आई बी और आई। जो आई ए है और आई बी है, ये क्या है, शुगर प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्मॉल आई है क्या करता है, ये कुछ भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो समझ गए कि सिंपल ए बी ब्लड ग्रुप क्या है। अब देखते हैं इसके जो कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। ठीक है ना, कौन कौन से क्या हो सकते हैं ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, इस जीनाई से कौन कौन से हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। तो इसको 1 बाय 1 देखेंगे, स्टडी करेंगे कौन कौन से क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। सो देखो, अगर पेरेंट के पास क्या होगा उसके बाद देखो ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर पेरेंट के पास क्या होगा, तो अगर समझो, अगर ब्लड ग्रुप अगर क्या है, पेरेंट के पास है जीन आई ए है, अरिल क्या है इसके पास, देखो आई ए है और आई है। ठीक है, आई ए है और क्या है, आई है। तो क्या होगा ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, आई ए है और आई है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका, ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आई ए है और आई ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, इससे भी ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आई बी है और आई है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर आई बी है और आई बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी। ठीक है, और क्या हो सकता है, आई ए है, आई बी है, तो ब्लड ग्रुप होगा क्या, ए बी। ए बी कैसे होगा समझे, अगर आई ए है, एक अलील पर क्या है, आई ए है और एक पर क्या है, आई बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा बी। समझ आया। और देखो, आई है और आई है, तो इसका क्या होगा, आई और आई का क्या होगा इसका, ओ ब्लड ग्रुप। क्या होगा इसका, ओ ब्लड ग्रुप। तो समझो कौन कौन सा जीन, ठीक है, कौन कौन सा जीन होगा, जीन क्या है, अलील। सो कौन कौन सा जीन, अगर जीन है आई ए है, आई ए और आई है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आई ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अगर आई है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर आई बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी। ठीक है, अगर आई है तो ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आई बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आई ए और आई बी है तो ब्लड ग्रुप होगा क्या, ए बी। आई बी है तो क्या होगा ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर स्मॉल आई है, ठीक है, अगर क्या है स्मॉल आई है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा ओ। समझ गया, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ये क्या था, ब्लड ग्रुप कैसे हम लोग का जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मल्टीपल एलील्स का। ठीक है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसको लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है ये। मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल क्या है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसका एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इसका एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। ठीक है, सो मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर हो गया आपको पूरा ब्लड ग्रुप को कॉन्सेप्ट। किसका एग्जांपल ये, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाता है, किसमें, ए बी ब्लड ग्रुप में। इसका आपके स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया है, बी एक एग्जांपल दिया है, देखो
सिंपल है। बताया एग्जाम्पल में एक ग्रेन साइज, ठीक है, एक बी भी है और स्मॉल भी है। जो कैपिटल बी जो क्या है, जो है कैपिटल बी एक क्या करता है, स्टार्च सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, स्टार्च सिंथेसिस करता है और उसके जो ग्रेन साइज होते हैं, ठीक है, जो इसके ग्रेन साइज होते हैं वो कैसे है, लार्ज होते हैं, ठीक है। ये बी क्या करता है, कैपिटल बी क्या करता है, स्टार्च सिंथेसिस करता है और इसके जो ग्रेन साइज होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। और स्मॉल बाई क्या है, ये जो लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस करता है और इसके जो ग्रेन साइज होते हैं वो स्मॉल होते हैं। समझ गए। कैपिटल भी स्टार्च सिंथेसिस करता है, इसके ग्रेन साइज लार्ज होते हैं। स्मॉल भी ये भी क्या करता है, स्टार्च सिंथेसिस करता है लेकिन लो अमाउंट में करता है। इसके जो ग्रेन साइज होते हैं कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसके जो ग्रेन साइज होते हैं कैसे होते हैं, इसके ग्रेन साइज स्मॉल होते हैं। जब इसका क्रॉसिंग करोगे, ठीक, जब इसका क्रॉसिंग किए तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन। जब इसका क्रॉसिंग किए तो क्या है, देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है ना। क्या है इसके, जब इसका क्रॉसिंग किया तो क्या है, ये इंटरमीडिएट आया, ठीक है, इंटरमीडिएट ग्रेन आया, ठीक। क्या है इसका, इंटरमीडिएट आया, ये क्या आया, इंटरमीडिएट आया। जब इसका क्या किए, कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या क्रॉसिंग किए तो क्या आया, स्मॉल इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। क्या मिला इससे मिला इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। सो बीबी ग्रेन साइज, ठीक है ना, ये दोनों को क्रॉस किया तो क्या आया, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज आया। मतलब ये दोनों अपने आप को मतलब इक्वली एक्सप्रेस कर पाए। समझ रहे बात। उसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल बी है और स्मॉल बी है ये अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस्ड कर पाए। अपने आप को कैसे कर पाए, अपने आप को इक्वली, ठीक है ना, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस्ड कर पाए। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं उसीलिए इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब जो अपने आप को इक्वली, मतलब इसमें क्या होता है, बोथ द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इक्वली, इसमें दोनों कैरेक्टर क्या होता है, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस्ड कर पाते हैं। उसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो समझ गए इसका एग्जांपल, और अपने आपको मैं पूरा एग्जांपल से समझाया हूँ कि कोडोमिनेंस क्या है। फिर सबसे पहले पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये था कोडोमिनेंस। तो हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पहला टॉपिक तो जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।